So, dear learners, good evening to all of you. In today's lecture, we are going to learn what are the things we have to get ready before conducting a webinar. ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है जब हम अपने वेबिनार को कंडक्ट करने के लिए जाएंगे। इस टॉपिक पे हम क्या करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर मान लो कि मेरा 1 तारीख को वेबिनार है, तो मुझे कौन कौन सी चीजें रेडी करनी पड़ेगी बिफोर गोइंग लाइव टू द वेबिनार, है ना। जब हम वेबिनार में लाइव जाएंगे उसके पहले में कौन कौन सी बातें याद रखनी है, कौन कौन सी चीजें याद रखनी है। तो जैसा कि कुछ लोगों ने बताया, ऑलरेडी हमने उस टॉपिक को यहाँ पे चैट बॉक्स में आपने बताया। तो एक दो पॉइंट्स तो है, उसके बाद क्या है, उसको जो है कि आप अपना नोटबुक में नोट डाउन करो कि क्या क्या चीजें हमें जो है कि लगने वाली है, और इन्हीं तैयारियों के साथ आपको वेबिनार में जाना है ना। ये अगर आपने तैयारी कर लिया, ये जो आप 8-10 पॉइंट्स यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं, इस पॉइंट्स को अगर आपने पूरा कंप्लीट कर दिया तो आप सक्सेसफुली वेबिनार को कंडक्ट कर पाओगे, है ना। तो वेबिनार में लाइव जाने से पहले हमें सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए कि आपके पास जिस टॉपिक को लेकर के आप वेबिनार कंडक्ट करने वाले हो, उस टॉपिक के ऊपर आपका पीपीटी रेडी होना चाहिए। जिस टॉपिक को लेकर के आप वेबिनार में लोगों के बीच में बात करने वाले हैं, या फिर बूट कैंप में या वर्कशॉप में लोगों के बीच में बात करने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड आपका पीपीटी तैयार होना चाहिए। कितने लोगों का पीपीटी तैयार है? 1 महीने से हम बोल रहे हैं, महीने से बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, पीपीटी तैयार करना है। कितने लोगों का पीपीटी रेडी है? कमेंट इन द चैट बॉक्स। अमित का रेडी है, नरेश का रेडी है, संध्या मैम का रेडी है, बाकी लोगों का? बाकी लोगों का पीपीटी रेडी नहीं है। सर मेरा कल हो जाएगा, वेरी गुड। 50% शेखर जी का रेडी है, नंदकिशोर जी का रेडी नहीं है। हमने क्या बोला था कि जब हम 2024 में जब एंटर करेंगे तो हमारी चीजें, बेसिक बेसिक चीजें क्या हो जानी चाहिए, तैयार हो जानी चाहिए। सो प्लीज पार्टिसिपेंट्स, उस पर आप काम करो। जब तक आप उन चीजों पे काम नहीं करोगे तब तक जो है कि रिजल्ट आने में बहुत टाइम लगेगा। और छोटी छोटी चीजों को अगर ध्यान में रखते हुए अगर आपने आधे घंटे का भी समय दिया तो भी आपकी बहुत सारी चीजें रेडी हो जाती है। सो पीपीटी बनाने के लिए ऑलरेडी हमने टूल्स डिस्कस किए हुए हैं, है ना। कौन सा टूल्स? अगर आप पीपीटी बनाना चाहते हो तो आपको क्या, कौन से टूल्स का यूज करना पड़ेगा? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आप बना सकते हो, जो एमएस ऑफिस का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसमें आप पीपीटी डिजाइन कर सकते हो। माइंड मैप प्रेजेंटेशन के थ्रू आप पीपीटी डिजाइन कर सकते हो। कैनवा के थ्रू आप पीपीटी डिजाइन कर सकते हो। गूगल स्लाइड के भी थ्रू आप पीपीटी डिजाइन कर सकते हो। अगर आपको पीपीटी डिजाइन नहीं करने आता तो बहुत ही सिंपल है, आप कैनवा का यूज करो। और कैनवा में जो है कि बहुत ही इफेक्टिव तरीके से आप जो है कि पीपीटी को डिजाइन कर सकते हैं। सो अगर आपका वेबिनार है, उसके पहले आपका क्या रेडी होना चाहिए? 1 तारीख को अगर वेबिनार है तो आपका क्या होना चाहिए, रेडी होना चाहिए, आपका पीपीटी रेडी होना चाहिए। और बहुत ज्यादा समय नहीं लगता अगर आपको पीपीटी बनाना पड़ता है। तो पीपीटी बनाने के लिए अगर आपको कंटेंट आपके पास रेडी है, आपको जो है कि स्ट्रक्चर पता है कि मुझे स्टार्टिंग में क्या बात करना है, कंटेंट में क्या बात करना है और एंड में क्या बात करना है, तो आपको जो पीपीटी बनाना आपके कंटेंट के लिए बनाना है। स्टार्टिंग में तो आप वैसे भी 10 मिनट बात कर पाओगे, है ना। एक्चुअल आप उनको क्या डिलीवर करने वाले हो, क्या सर्विस प्रोवाइड करने वाले हो, किस तरीके का आप सपोर्ट करने वाले हो, वो आपके पीपीटी में आएगा। जब आपका वेबिनार है, जब आप लाइव जाने वाले हो लोगों के बीच में, तो सबसे पहले आपके पास क्या रेडी होना चाहिए? आपका पीपीटी रेडी होना चाहिए। सेकेंड थिंग क्या होना चाहिए आपके पास रेडी? आपका जो पीपीटी में जो आपने पीपीटी बनाया है उसके ऊपर आपकी स्क्रिप्टिंग तैयार होनी चाहिए। जैसे कि अभी हमें यहाँ पे जो है कि 5-10 मिनट के लिए लोगों को बात करने के लिए बोले, तो लोगों ने एक्चुअली क्यों नहीं बात कर पाए? क्योंकि उनकी तैयारी नहीं थी। क्यों नहीं बात कर पाए? क्योंकि उस टॉपिक को लेकर के उनकी तैयारी ही नहीं थी। तो आपको क्या करना है? देखो, मैं बार बार यही बोलता हूं कि बात करना और सही तरीके से ढंग से बात करना में बहुत डिफरेंस होता है। आपको बात इस तरीके से करना पड़ेगा कि आपके बात का वजन बढ़े, है ना। लोग आपकी बातों को सुने, उसका आउटपुट निकले, उसका रिजल्ट निकले। अगर आप जो है कि एक नॉर्मल तरीके से बात करोगे, जो लोगों को ऑलरेडी वो सारी चीजें आती है, तो फिर आपसे क्यों जुड़ेंगे लोग? समझ रहे हो क्या? अगर अगर ये सारी चीजें अगर आपको आती है तो आप ये लेक्चर्स को क्यों अटेंड करोगे?
अगर आप एनएलपी पे कॉमन कॉमन चीजें आप बताओगे तो लोग क्यों अटेंड करेंगे? तो आपको इस तरीके से आपको तैयारी करनी है कि जो भी मैं सपोर्ट सिस्टम लोगों को देने वाला हूँ, जो भी बातें बताने वाला हूँ, तो मैं किस तरीके के एग्जांपल्स यूज करूँ, किस तरीके का स्टोरीज यूज करूँ, किस तरीके के फैक्ट्स एंड फिगर्स यूज करूँ, उसका आपको रिसर्च करना पड़ेगा। और तब जाकर के आपका प्रेजेंटेशन क्या बनेगा, इफेक्टिव बनेगा। लेकिन आप अभी उसमें मत जाओ, अभी आप तैयारी में जाओ कि मेरा मान लो कि 1 तारीख को एक एग्जाम्पल लेकर के चलो, तो मुझे जो है कि मैं एक नॉर्मल तरीके से तो भी प्रेजेंट कर पाऊं। अभी आपकी क्या चल रही है, यहाँ पे तैयारी चल रही है। एकदम जो है कि आप उस पे भी मत जाओ कि मुझे जो है कि क्या होना है, एकदम इफेक्टिव तरीके से मुझे जाना है, उस पे भी आप मत जाओ, लेकिन स्टार्ट तो करो। पीपीटी बनाना तो स्टार्ट करो। जब आप पीपीटी बनाओगे तब आपको समझ में आएगा कि इसमें और मुझे क्या ऐड करना है, क्या रिमूव करना है, और बेटर कैसे बन सकता है। लेकिन फर्स्ट स्टेप तो आपका तैयार होना चाहिए, स्टार्टिंग तो होनी चाहिए, है ना। बेटरमेंट बाद में आएगा, उसमें और इम्प्रूवमेंट क्या करना वो बाद में आएगा, लेकिन स्टार्ट तो कहीं से आप करो। तो अभी हमने क्या बताया कि अगर आपका वेबिनार है तो उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप जो भी वेबिनार में बताने वाले हो, जो कंटेंट के ऊपर बताना हो, उस पर आप स्क्रिप्टिंग करो। स्क्रिप्टिंग मतलब कि जो जो आपके पास पॉइंट्स है ना, तो उस पॉइंट में आप क्या स्टोरीज ऐड करने वाले हो, क्या एग्जांपल से आप समझाने वाले हो, किस तरीके का फैक्ट्स एंड फिगर्स आप इंक्लूड करने वाले हो, किस तरीके से आप जो है कि इजी वे में जो कि आपकी बातों को अंडरस्टैंड कर पाए, इस तरीके से आप अपने बॉडी लैंग्वेज को किस तरीके से यूज करोगे, इस वर्ड्स को बोलोगे तो किस तरीके का बॉडी लैंग्वेज यूज करोगे, किस तरीके की आप टोनैलिटी आप यूज करोगे, इस सारी चीजों पे आपको जो है कि आपका जो है कि स्क्रिप्ट तैयार करना है। आपको अपने पॉइंट्स और पॉइंट्स में आप क्या डिस्क्राइब करने वाले हो, अगर आपने रेडी करके रखा तो आप जब स्क्रीन के सामने जाओगे तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से बात कर पाओगे। एक कब इस इन सब चीजों की जरूरत कब पड़ती है, इनिशियल लेवल पे पड़ती है। लेकिन जब आप धीरे धीरे इन सारी चीजों को करने लगते हो तो आपका पूरा का पूरा जो एक फ्रेमवर्क तैयार हो जाता है, और फिर ये सारी चीजें नहीं भी रहे आपके पास तो भी आप अच्छे तरीके से आप जो है कि अपने टॉक को डिलीवर कर पाओगे। लेकिन स्टार्टिंग में ये सारा जो है कि फंडामेंटल्स आपको लगते हैं, है ना। स्क्रिप्ट बनाने की जरूरत पड़ती है। इतनी बड़ी बड़ी जो मूवीज बनती है, क्या ऐसी बन जाती है क्या? 3 घंटे की जो मूवी बनती है ऐसी बन जाती होगी क्या? कितने महीनों की उस पे जो है कि काम होता है, कितने महीनों से काम होता है उस चीज को करने के लिए। और आपको लगता है कि आपको अपनी 3 घंटे की मूवी वहां पे देनी है ना। आपको 2 घंटे ही लोगों के बीच में बात करना है, तो आप ऐसे ही आओगे और ऐसे ही आपको 10,000, 5,000, 20,000 रुपए दे देंगे क्या लोग? जब एक मूवीज को बनाने के लिए जब कितने महीनों की तैयारी करनी पड़ती है, उसमें डायलॉग क्या बोलना है, स्क्रिप्ट क्या करना है, किस तरीके से एनिमेशन करना है, किस तरीके से वीडियोग्राफी करनी है, तो हर एक चीज पे उस पर ध्यान दिया जाता है। तब आप वहां पे 3 घंटे बैठ करके इतना एंटरटेनमेंट के साथ जो है कि चीजों को जो है कि आप वॉच करते हो। 3 घंटे तक वो मूवी आपको रोक करके रखती है। अगर आपको 3 घंटे तक मूवी रोक करके नहीं रखेगी तो आप क्या करोगे, 10 मिनट में उठ करके चले जाओगे। तो जब आप 2 घंटे के लिए जब लोगों के बीच में बात कर रहे हो, तो 2 घंटे जो लोग आपके साथ जुड़े हैं, आपके साथ बने रहने चाहिए, आपकी बातों को सीख करके समझ करके आपके साथ कनेक्ट होने चाहिए, आपके साथ जुड़ने चाहिए। इस वे में आपको बात करना है, तो इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, एक दिन में नहीं होता है, समझता हूं मैं। लेकिन आपको क्या करना है, धीरे धीरे आपको क्या करनी है, तैयारियां करते रहनी पड़ेगी, है ना। जब आपको मौका मिले यहाँ पे बात करने के लिए तो आप इस तरीके से बात करो कि जो है कि मैं मेरी बात जो मैंने किया ना, तो उसका जो है ना लोगों के ऊपर इफेक्ट हुआ, लोगों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा। इस तरीके से आपको बात करनी। 1 मिनट भी अगर आपको टाइम दिया जाए, 1 मिनट का भी अगर आपको बात करने के लिए बोला जाए, मात्र 1 मिनट का, तो 1 मिनट में ही आपको क्या बोलना है ये आपके माइंड में होना चाहिए। अगर आपको बोला जाए कि आप अपने कंट्री के बारे में बोलो, तो लोग क्या बोलेंगे, इंडिया इज माई कंट्री, और इसमें जो है कि ये है, इसके प्राइम मिनिस्टर ये है, और ये है, ये है। वो तो सबको आता है। अरे भैया, अगर आपको अपने कंट्री के बारे में बोलना है, बोलने को बोले, 1 मिनट का आपको चांस देने को बोले, तो आप ये सोचो कि मैं किस तरीके से प्रेजेंट करूं कि बाकी लोगों ने जो है कि उसको उस पॉइंट्स को जो है कि लोगों के बीच में डिलीवर ही नहीं किया, उस पॉइंट्स को बताया ही नहीं। नहीं तो सबको मालूम है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है, उनके जो है कि इस कंट्रीज में उस कंट्रीज में आते जाते रहते, इतने सारे जो है कि बातें बोलते रहते, बहुत ही अच्छे तरीके से उनका बॉडी लैंग्वेज है ना। हमारे इतने सारे कल्चर्स है, बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे लैंग्वेज है, ये तो सबको पता है। लेकिन आपको उसी तरीके से, इस तरीके से आपको बताना है कि सामने वाला सुन करके ना जो है कि भौचक्का रह जाए, सुनते ही रह जाए। वाह 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 वाह। इसके इसके जैसा तो जो है कि कोई वक्ता नहीं है ना। तो ये आपको कब आएगा, ये आपको प्रैक्टिस करने से आएगा, प्रैक्टिस करने से आएगा। इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि आप वीडियोस देखो और उस वीडियोस पे काम करो, प्रैक्टिस करो, बोलने की प्रैक्टिस करो। ट्रेनिंग एंड कोचिंग का सबसे बड़ा क्या है कि आपको लोगों के बीच में बात करते आना चाहिए।
टॉपिक पे, अपने टॉपिक पे बात अगर सही तरीके से आप ढंग से कर पाओगे तो लोग जो है कि आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। सो सेकेंड थिंग आपको क्या करना है, पहला हमने क्या बताया कि आपको क्या करना है, आपको अपने पीपीटी को जो है कि तैयार रखना है ना। तैयार रखने के बाद उसकी स्क्रिप्टिंग करनी है कि मुझे जो है कि स्टार्ट में क्या बोलना है, मिड में क्या बोलना है, लास्ट पार्ट हमारा क्या रहेगा, लास्ट पार्ट में कैसे अपने जो है कि अपने टॉपिक को मैं कंक्लूड करूंगा। थर्ड थिंग इज दैट कि आपको जूम लिंक क्रिएट करना है। कितने लोगों को अभी तक जूम लिंक क्रिएट करने नहीं आता है? टाइप इन द चैट बॉक्स कि मुझे सर जूम लिंक क्रिएट करना नहीं आता है। ऐसा कोई है अभी यहाँ पे 20 22 21 लोग जो जुड़े हैं उसमें से ऐसा कोई पर्सन है जिसे जूम लिंक क्रिएट करना नहीं आता? तो मैं बताता हूँ, है ना? ठीक है राम जी, जूम लिंक क्रिएट करना नहीं आता, ठीक है मैं बताता हूँ। बाकी लोग जूम लिंक क्रिएट करना नहीं आता, अमृतलाल जी को नहीं आता, बाकी किसको नहीं आता? कि उसी लिंक के थ्रू तो लोग आपसे जुड़ेंगे ना, उसी लिंक के थ्रू तो आपसे लोग जुड़ेंगे, तो आपको अपना जूम लिंक बना करके रखना पड़ेगा कि अगर 1 तारीख को आपका वेबिनार है, 1 तारीख को आपको वर्कशॉप है, तो आप उस दिन बैठ करके बनाओगे क्या? 2 3 दिन पहले से उनको इनविटेशन भेजोगे, तब तो लोग जुड़ेंगे। अकबर अली जी को आता है ना? जूम लिंक को क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको जूम में अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। आपको क्या करना पड़ेगा? जूम में अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो जिन लोगों को आता है, एक काम करो, जल्दी से आप जो है कि जूम लिंक क्रिएट करो और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयरिंग करो। जितने लोगों को आता है, सभी लोगों का क्या काम है कि आप सभी लोग क्या करो, जूम लिंक क्रिएट करो कि 1 तारीख को आपका वेबिनार है, 1 तारीख डेट का सभी लोग जूम लिंक क्रिएट करेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में तुरंत के तुरंत लिंक को सेंड करेंगे। और जिन लोगों को नहीं आता वो लोग यहाँ पे स्क्रीन पे ध्यान दें कि जूम लिंक कैसे क्रिएट किया जाता है। सो जूम लिंक में देखो, एक्टिविटी आप करोगे तब आपको रिजल्ट आएगा। पिछले क्लास में मैंने क्या बोला था? पिछले क्लास में वो बोला कि कुछ चीजों को शेयर करने के लिए तो मात्र केवल 5 लोगों ने शेयरिंग किया। जब तक उस दिन भी जो है कि 20 से 22 लोग थे, लेकिन शेयरिंग कितने लोगों ने किया? मात्र 5 लोगों ने किया। इसी से वो जो है कि हमें ज्यादा रिजल्ट नहीं आता। माय डियर पार्टिसिपेंट्स, अगर आपको जूम लिंक क्रिएट करने को बोला जाए तो आप उस पर तुरंत एक्शन लो। छोटी छोटी चीजों पे एक्शन लोगे तो वही छोटी छोटी चीजें बड़े बनते हैं। सो जूम लिंक क्रिएट करने के लिए देखिए अमृतलाल जी क्या करना पड़ता है हमें, अपने जूम के क्या करना पड़ता है हमें, जूम में जाकर के हमें अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट है आप सभी लोगों के जूम पे? रजिस्ट्रेशन किया है क्या आप सभी लोगों ने? अमृतलाल जी किया है रजिस्ट्रेशन? वहां से बताओ, स्टार्टिंग से बताओ, चलो स्टार्टिंग से बताता हूँ। क्या करना पड़ेगा आपको, देखो। जिन लोगों को ऑलरेडी आता है वो लोग क्या करेंगे, लिंक शेयरिंग करेंगे ग्रुप में, है ना? मैं वॉच कर रहा हूँ कितने लोगों का लिंक आता है, मैं देखता हूँ। यहाँ पे 21 लोग हैं, एक चला गया। बाकी लोगों का देखो, अमृतलाल जी या बाकी लोग जिनको नहीं आता है, जूम लिंक क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? zoom.us वेबसाइट का नाम है, सॉफ्टवेयर का नाम है। zoom.us पे आपको क्लिक करना है। नोट डाउन भी आप करते जाओ क्या क्या चीजें करनी है। zoom.us पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सबसे पहले। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ता है? किसी भी सॉफ्टवेयर में, किसी भी वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए उस पर साइन अप करना पड़ता है। सो आप क्या करोगे? साइन अप करोगे। साइन अप बटन यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको दिख रही है। साइन अप बटन पे आपको क्या करना है? क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको आपका बर्थ ईयर पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछ रहा है, बर्थ ईयर मतलब आप किस साल में पैदा हुए। सो आप अपना जो है कि बर्थ ईयर आप यहाँ पे इस तरीके से आप कर सकते हो, है ना? जो भी आपका बर्थ ईयर होगा, यहाँ पे आप क्या करोगे? कंटिन्यू बटन को प्रेस करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे? यहाँ पे अपना ईमेल आईडी दोगे, है ना? ईमेल आईडी दोगे। जो भी आपके पास ईमेल आईडी होगी उस ईमेल आईडी के थ्रू आपको क्या करना है? अपना जूम लिंक क्रिएट करना है। देखता हूँ मेरे पास अगर कोई फ्री की ईमेल आईडी है क्या, जिसके
देखो आपने जैसे ईमेल आईडी डाला उस पे क्या बोलेगा, वेरिफिकेशन कोड भेजेगा। तो आपको उस जीमेल आईडी पे जाना है जो आपने जीमेल आईडी डाला, और उस जीमेल आईडी पे जूम ने एक वेरिफिकेशन कोड भेजा है। और वो वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे जैसे आप एंटर करोगे और वेरीफाई करोगे, फिर आपसे क्या पूछेगा, आपका नाम पूछेगा, आपका जो है कि लास्ट नेम पूछेगा, और पासवर्ड पूछेगा, क्या आप पासवर्ड रखना चाहते हैं। उसके बाद जैसे ही आप करोगे, ये मेरे पास कोई ईमेल आईडी नहीं है जिसके थ्रू मैं आपको बताऊं, तो आप क्या करोगे मैं बता देता, इसके बाद क्या आएगा, वेरिफिकेशन कोड जैसे ही आप करोगे, आपका नाम पूछेगा, लास्ट नेम पूछेगा, और क्या पूछेगा, पासवर्ड क्रिएट करने को पूछेगा। पासवर्ड जैसे आप क्रिएट करोगे और वेरीफाई पे क्लिक करोगे, आपको किस टाइप का डैशबोर्ड ओपन होगा, अमृतलाल जी देखिए इस टाइप का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इस टाइप से ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इस डैशबोर्ड में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मीटिंग पे आना पड़ेगा। देखो होम प्रोफाइल मीटिंग, जैसे ही आप वेरीफाई कर लोगे, अपना जो है कि सारा इंफॉर्मेशन दे दोगे, इस टाइप का डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पे देखो होम प्रोफाइल मीटिंग, थर्ड ऑप्शन जो है इस पे आप क्लिक करोगे, और इस पे क्लिक करने के बाद जैसे आप मीटिंग पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे देखो शेड्यूल ए मीटिंग करके ऑप्शन आएगा, इसको आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते बराबर क्या होगा, यहाँ पे टॉपिक आपका पूछेगा, किस टॉपिक के ऊपर आप मीटिंग कंडक्ट करना चाहते हैं। तो आप सिंपल जिस टॉपिक के ऊपर आप मीटिंग कंडक्ट करना चाहते हो, मान लो कि मैं टॉपिक है मेरा बिकम ए सर्टिफाइड माइंड कोच, है ना, ये हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमने टॉपिक दे दिया। इस टॉपिक के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, मीटिंग कंडक्ट करने वाले हैं, वेबिनार कंडक्ट करने वाले हैं, वर्कशॉप बूट कैंप कंडक्ट करने वाले हैं। इस टॉपिक को अगर आप डिस्क्राइब करना चाहो तो यहाँ पे डिस्क्राइब भी कर सकते हो एड डिस्क्रिप्शन में। अभी आपका वेबिनार कब होने वाला है, 1 तारीख को होने वाला है, 1 जैन को। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 जनवरी सेलेक्ट कर लोगे। कितने बजे होने वाला है, इवनिंग में। अगर आपका वेबिनार 4 बजे होने वाला है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 4 बजे का टाइम सेलेक्ट कर लोगे, पीएम में मतलब इवनिंग में। ड्यूरेशन आपका फ्री वाले में 40 मिनट तक का फ्री देता है। जब आप फ्री यूज करोगे तो 40 मिनट तक का फ्री रहता है। आप यहाँ पे कितना भी ड्यूरेशन लिखो उससे मतलब नहीं है। टाइम जोन जीएमटी, मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली ऑटोमेटिक सिलेक्टेड रहेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे सिक्योरिटी कोड है, सिक्योरिटी कोड मतलब पासकोड, है ना, ये इस पासकोड को आप चेंज भी कर सकते हो, इजी पासकोड आप बना सकते हो। उसके बाद अगर नहीं चाहते तो उससे रिमूव भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो नीचे में ऑप्शंस है, यहाँ पे आपको क्या करना है, म्यूट पार्टिसिपेंट्स अपॉन एंट्री, इसको सेलेक्ट कर लेना। म्यूट पार्टिसिपेंट्स अपॉन एंट्री, है ना, जब भी कोई पार्टिसिपेंट्स आपके मीटिंग में एंटर करे तो क्या रहे, वो म्यूट रहे, उसकी आवाज ना आए, जिससे कि आपकी चलती हुई मीटिंग में डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं हो। और आपको क्या कर देना, सेव कर देना। अभी तक हमने क्या किया, अपना जो है कि zoom.us पे जाने के बाद हमने अपना अकाउंट क्रिएट किया। अकाउंट करने के बाद हम ये थर्ड वाले ऑप्शंस पे गए, मीटिंग वाले ऑप्शंस पे गए। यहाँ पे हमने क्या ऐड किया, मीटिंग का टॉपिक ऐड किया। उसके बाद हमने डेट डाला, कौन से डेट को मीटिंग हमारी होने वाली है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे आकर के सेव कर देंगे। सेव जैसे ही करेंगे अमृत लाल जी, तो फिर आपको तुरंत जो क्या करेगा, जो यहाँ पे लिंक क्रिएट करके दे देगा। देखो 1 सेकंड के अंदर आपका क्या हो जाएगा, जूम लिंक क्रिएट हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे इनवाइट लिंक क्रिएट हो गया। इनवाइट लिंक, दिस इज द जूम लिंक, जिसके थ्रू आप अपने पार्टिसिपेंट्स को अपने वेबिनार में, अपने वर्कशॉप में, अपने बूट कैंप में इनवाइट करोगे। इसको आप कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद इसको व्हाट्सएप पे जहां पे भी आप शेयरिंग करना चाहो, शेयरिंग करके जो है कि आप अपने पार्टिसिपेंट्स को क्या कर सकते हैं, इनवाइट कर पाएंगे। क्लियर हो गया कि जूम लिंक कैसे क्रिएट करते हैं सभी लोगों को। तो अगर आपका वेबिनार है, वर्कशॉप है, बूट कैंप है, तो आपको अपना जूम लिंक क्रिएट करके रखना है। क्यों, क्योंकि उसका क्या यूज है हम आगे समझेंगे। सो जूम लिंक कैसे क्रिएट करेंगे, सभी लोग क्लियर हो गया। किसी ने भेजा क्या, किसी ने क्रिएट किया क्या, देखता हूँ मैं व्हाट्सएप ग्रुप में, देखता हूँ कि किसी ने अपने जूम लिंक को क्रिएट किया क्या, कितने आए। नरेंद्र पाठक जी का आया 1 जनवरी 2024 को 9 बजे का। अष्टदीप जी का आ गया, ओके। सरिता मैम का आ गया, अजय शर्मा जी का आ गया, अनीता मैम का आ गया, अकबर अली जी का आ गया, नंद किशोर जी का आ गया। वेरी गुड।
बाकी लोगों का क्यों नहीं आया? 7 लोगों का आया, 13 लोगों का नहीं आया। तो 13 लोगों में से मान लो कि 1-2 लोगों को नहीं आता है, तो 10 लोगों का क्यों नहीं आया? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, अभी अगर आपको अभी आप कर रहे होगे, हो सके टाइम लगे, तो आप क्या करो, जिन लोगों का भी हो जाएगा, क्लास के बाद भी क्या करना, आप लोग जूम लिंक जो है कि व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना। इससे क्या होगा, छोटी छोटी प्रैक्टिसेस से जो है ना आपको रिजल्ट्स आते हैं। जब आपका ए वाला टॉपिक हो गया, ए वाला हो गया कि आपने प्रेजेंटेशन आपने बना लिया है, उसके बाद आपने स्क्रिप्ट तैयार कर लिया, उसकी आपने प्रैक्टिस की है ना, स्क्रिप्ट की आपको जो है कि कम से कम आपको वेबिनार में जाने से पहले 5 बार 10 बार उसकी आप प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि जब आप लोगों के बीच में जाओगे तो आप फंबल करने लगोगे, है ना, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। अगर आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं किए रहोगे तो फिर आप बताओगे कुछ, सुनाओगे कुछ, देखोगे कहीं और जो है कि आप जो है कि लोगों के बीच में ना रहते हुए आप अपने माइंड में रहोगे। अगर आप सोच सोच करके बोलोगे लोगों के बीच में, तो आप कहाँ पे रहोगे, अपने माइंड में रहोगे, आप अपने वेबिनार में नहीं रहोगे। और अगर आप सोच सोच के बोलोगे तो लोगों को समझ में आ जाएगा ये पर्सन क्या कर रहा है, सोच सोच करके बोल रहा है, इसकी प्रैक्टिस नहीं है ना। तो इसीलिए आपको क्या करना, 5 से 10 बार जाने से पहले आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। मोबाइल से भी आप बना सकते हो, मोबाइल से भी बनता है, लैपटॉप से भी बनता है, मोबाइल से भी आप इजीली बना सकते हो। अब देखो आगे क्या होने वाला है, आगे आपको क्या तैयारी करनी है। आपको सभी लोगों का स्टार्टर म्यूजिक या वीडियो जो है कि रेडी होना चाहिए। कौन सा म्यूजिक और कौन सा वीडियो प्ले करने वाले, कितने लोगों के रेडी हैं? अगर आप वेबिनार कंडक्ट करने वाले हो, बूट कैंप और वर्कशॉप कंडक्ट करने वाले हो, ये क्यों करना है, क्यों रेडी करना है? बहुत सारे लोग 5 मिनट 10 मिनट पहले आ जाते हैं, और आपको भी अपने वेबिनार में 10 मिनट पहले आप अपना स्क्रीन ओपन कर देना है। आपको अपना जो है कि वेबिनार में आ जाना है आपको। तो जब 10 मिनट पहले, जब मान लो 8 बजे आपका वेबिनार है, तो 7:50 पे जैसे ही आप एंटर करोगे, आप क्या करोगे, कोई मोटिवेशनल सॉन्ग, मोटिवेशनल वीडियोज आप प्ले कर सकते हैं। कितने लोगों का ये जो है कि म्यूजिक रेडी है? टाइप इन द चैट बॉक्स कि सर मेरा रेडी है, अमित का रेडी है, ओके। बाकी लोगों का? नरेंद्र जी का रेडी है। नरेंद्र जी आप लैपटॉप से कनेक्टेड हैं? विजय सर, हाँ विजय सर आप लैपटॉप से कनेक्टेड हैं? विजय सर, ओके बाहर हैं। नरेंद्र जी आपका, नरेंद्र सर? लैपटॉप से हूँ सर। हाँ तो करो ना, अपना म्यूजिक स्टार्ट करो फिर। कर देता हूँ। हाँ बिल्कुल स्टार्ट करिए। तो आप म्यूजिक प्ले कर सकते हो या फिर मोटिवेशनल वीडियोस प्ले कर सकते हो, तो जिससे, या फिर आपका कोई फीडबैक वीडियो है, टेस्टिमोनियल्स है, है तो उसे सर। भी आप प्ले कर सकते हो। टेस्टिमोनियल्स आप प्ले कर सकते हो अगर आपका है तो। स्टार्टिंग में तो आपका नहीं रहेगा, तो आप क्या करोगे, कोई सॉन्ग प्ले कर सकते हो, कोई म्यूजिक प्ले कर सकते हो, कोई मोटिवेशनल वीडियोस प्ले कर सकते हो। तो ये क्या करना पड़ेगा, आपको रेडी रखना पड़ेगा। कहाँ पे रेडी रखोगे आप, कैसे रेडी रखोगे? मिनिमाइज करके रखना पड़ेगा सर। हाँ मिनिमाइज करके रखना पड़ेगा, लेकिन रखना कहाँ पे पड़ेगा? स्क्रीन पर रखना पड़ेगा। नहीं नहीं, वो ठीक है, आप कहाँ पे रखोगे उसको, जो आपकी म्यूजिक है कहाँ एक पे फो, रहेगी? एक फोल्डर में रहता है सर, एक जगह। बराबर है, आप जो है ना प्रॉपर तरीके से उसको फोल्डर में रखे रहोगे, जिससे कि आपको जो है कि ढूंढना ना पड़े। जी 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 जी। यूट्यूब पे डाउनलोड जरूर करके भी सर। आप जो है कि रख सकते हो, या फिर उसका भी आसान तरीका बताता हूं मैं, आप क्या कर सकते हो। करो नरेंद्र जी, क्या हो गया? बस सर एक सेकंड। हाँ करिए। तुरंत। एक्चुअली मैं दूसरा काम कर रहा था सर। हो गया, आ गया।
जी हो गया? बस हो गया सर, जस्ट एक मिनट। अच्छा, कितने लोगों को म्यूजिक प्ले करना नहीं आता है? टाइप इन द चैट बॉक्स। देखो, लिखो, जिससे कि मैं आपको बताऊंगा, है ना? आपको बताऊंगा कि कितने लोगों को नहीं आता है, दिक्कत है। है नहीं तीर तलवार नहीं गोली नहीं गोली, तू खुद है तेरी फौज तू ही टोली तू ही टोली। तारों को पकड़ लैण दे, तेज तारों को जकड़ लैण दे, आज फटे चक लैण दे हो चक लैण दे, आज फटे चक लैण दे हो चक लैण। चलने दो सर। नहीं नहीं, हो गया, समझ में आ गया कि आपका रेडी है। एक ही रेडी है या फिर और भी है? केवल एक ही आपने किया है और भी निकाल करके रखे हैं? और मैं दे रहा हूँ सर, और है। हाँ, तो ऐसे क्या करो, 4 से 5 जो है कि ना, मोटिवेशनल सॉन्ग, मोटिवेशनल म्यूजिक या जी फिर कोई मोटिवेशनल वीडियोज आप रेडी करके रखो, कि जब मेरा वेबिनार होगा, वर्कशॉप हो जाए। और कौन प्ले कर सकता? ठीक है, नरेंद्र जी स्टॉप कर दीजिए। जी नरेंद्र जी स्टॉप कर दीजिए। अभी कौन प्ले कर सकता है? और कोई प्ले कर सकता है अपना म्यूजिक? मैं इसलिए करवा रहा हूँ ना, इसलिए ये एक्टिविटी आपको इसलिए करवा रहा हूँ कि समझ में आए कि आप लोगों को चीजें आती है ना? इसलिए करवा रहा हूँ। अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है कि सर कैसे इसको किया गया, है ना? अगर किसी को नहीं आता तो पूछ सकता है। सर या फिर आपको इसमें अपना कैमरा बंद करके, अगर आप ऑफ करके अगर खाना खाने में ही बिजी हो तो फिर आप उसको भी कर सकते हो आप। नो प्रॉब्लम। सर म्यूजिक डालने में ना सर थोड़ी सी दिक्कत आती है, लाइक कभी तो वो शेयर हो जाता है, कभी कभी वो गड़बड़ हो जाती है, तो इसमें मतलब परफेक्शन नहीं है। हाँ, क्या सही परफेक्ट। तरीका है वो नहीं समझ आ रहा है सर। बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ सिंपल तरीका क्या है, सिंपल सा समझिए। क्योंकि हम लोग सर जाते हैं यूट्यूब पे, स्क्रीन शेयर करते हैं तो फिर वो सारी स्क्रीन दिखती है, हालांकि स्क्रीन ऑफ करने वाला आपने बताया था, फिर भी एक फोल्डर कैसे बनाए ये सब थोड़ा सा दिक्कत है सर हम लोगों को। हाँ, मतलब बताता हूँ मैं, एक मिनट बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो स्क्रीन शेयरिंग कैसे करनी है, मतलब जो ऑडियो केवल आए, वीडियो नहीं दिखेगा लोगों को, है ना? ये इस पे आप जो है कि पहले समझो कि केवल आपका ऑडियो सुनाई दे, वीडियो सुनाई नहीं दे लोगों को, है ना? वीडियो दिखाई नहीं दे, बिना वीडियो सुनाई दे बोल रहा हूं मैं, वीडियो दिखाई नहीं दे लोगों को, है ना? तो इसके लिए क्या करना है, देखो, स्क्रीन शेयरिंग पे आप आओगे और इनका स्क्रीन में स्टॉप कर देता हूँ। नरेंद्र जी, आप अपना ये कंप्यूटर साउंड का वो उसको ऑफ करिए। अच्छा बनाया सरिता मैम, आपने, सरिता मैम का है ना ये? हाँ। आप कुछ बता रहे हैं? नहीं सर, मुझे लगा मैं अनम्यूट हूँ, मैंने बोला कि हाँ एक कंपनी में प्रेजेंटेशन था, मीटिंग थी, वहां के लिए बनाया था मैंने। मैं वो हाँ, कोशिश कर रही हूँ स्क्रीन शेयर करने की। नहीं तो हो तो गई आपकी स्क्रीन शेयर। नहीं नहीं, म्यूजिक म्यूजिक सर, जैसे मैंने ओके। साउंड वाले को ऑन किया है, अभी हम देख लेते हैं कि कैसे करेंगे इसको, क्योंकि इसमें हमको सर बहुत घबराहट होने लगती है, जैसे ही गड़बड़ होता है ना फिर वो टेंशन हो जाती है। एक सेकेंड। हाँ, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, टेंशन नहीं जी हो, सर इसके जी लिए तो सर। हमें प्रैक्टिस करनी है। जब प्रैक्टिस अच्छे से होगी तो टेंशन नहीं होगा। राइट। सर मेरा तो कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे, मैंने सिर्फ म्यूजिक वाला ऑन किया था। अच्छा आया। स्क्रीन थोड़ा सा लोड होने में टाइम लग रहा है। जी 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 जी।
सर तो जैसे आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है, अब आपको स्क्रीन ना दिखे उसके लिए क्या करना होगा? बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, आप बताओ, तो आप क्या बता रहे हो वो बताओ, फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। अब जैसे सर ये ऐड आता है, यहाँ पर भी टेंशन हो जाती है। Looking to take the next step in your career? Then you have to get ठीक है, आप स्क्रीन ऑफ करिए, मैं बताता हूँ। जी सर। this AWS देखो, course आप on Udemy. YouTube से वीडियो अगर आप प्ले करोगे तो ऐड तो आएगा ही, है ना। हाँ, तो इसका राइट वे एक्चुअली वीडियो वही प्ले पता करेंगे नहीं तो है। वो ऐड आएगा। तो इसके लिए क्या करना आपको, वो उस वीडियो को आप डाउनलोड कर लो। सर एक सेकेंड सर, अब देखिए आपसे बात कर रहे हैं लेकिन मेरा वीडियो चल रहा है, अब इसको ढूंढने में फिर हमको बहुत परेशानी होती है। यहाँ रहा, कहाँ गया? हाँ हाँ, इन चीजों में थोड़ा सा टेक्निकल इशू है सर मेरा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दीज ऑल थिंग्स विल बी रिजॉल्व। सो आप अपने स्क्रीन को ये करिए, अभी स्टॉप करिए, मैं कहाँ से बताता करे क्या सर? करना है। अब इसको ठीक है, कहाँ से करें, मेरे को नजर आपका नहीं आ स्क्रीन रहा। स्टॉप हो गया होगा, मुझे लगता है। हाँ, हो गया, आपका स्क्रीन स्टॉप हो गया। ओके सर। आप नहीं करोगे तो मैं इधर से कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, अभी ये मैंने क्या करना है आपको, कि आपका जो है वीडियो दिखाई नहीं दे, केवल ऑडियो सुनाई दे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो आप स्क्रीन शेयरिंग पे क्लिक करो। क्लिक हो गया। हम्म। ठीक है, यहाँ पे देखो एडवांस ऑप्शन दिख रहा है, एडवांस हाँ, ऑप्शन। ठीक है। इस एडवांस ऑप्शन में क्या करना है आपको, कंप्यूटर ऑडियो सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करना है? कंप्यूटर ऑडियो। कंप्यूटर ऑडियो। और इसे क्या करोगे आप, शेयरिंग मोड दोगे, जो सुनाई देगा, वीडियो दिखाई नहीं देगा। समझ में? आप लोग क्या करते हो, बेसिक वाले ऑप्शन में करते हो, इसलिए क्या होता है, दिक्कत जाती है। तो आपको क्या करना है, एडवांस ऑप्शन में जाना है, कंप्यूटर ऑडियो सेलेक्ट करना है और शेयरिंग मोड को क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, कंप्यूटर ऑडियो मतलब कंप्यूटर से जो ऑडियो निकल रही है, वही ऑडियो लोगों को सुनाई देगी। सभी लोग अपने नोट डाउन कर ले, जब आप स्क्रीन शेयरिंग पे जाओगे, बेसिक वाला ऑप्शन ना यूज करते, केवल अगर आपको क्या क्या दिखाना है, क्या क्या करना है, केवल ऑडियो लोग म्यूजिक। सुन पाए, तो आप कौन सा ऑप्शन यूज करोगे, एडवांस ऑप्शन में कंप्यूटर ऑडियो को आपको यूज करना है, और क्या करना है, उसे शेयर कर देना है। इतना क्लियर हो गया? अब दूसरी चीज, अगर आप YouTube से वीडियो प्ले कर रहे हो तो बीच बीच में आपकी ऐड आ जाएगी, है ना। तो उससे क्या होगा, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको करना है कि आप YouTube से वीडियो डाउनलोड कर लो। YouTube से वीडियो डाउनलोड करना किसको नहीं आता है? इज एनीवन हु डोंट नो हाउ टू डाउनलोड वीडियोज फ्रॉम YouTube? सर ऐसा बच्चों से कोई? करवा लेते हैं, खुद से नहीं करते इसलिए कभी किया नहीं। देखो क्या करना पड़ता है, सिंपल है बहुत, हर एक चीज सिंपल है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। देखो क्या करना है आपको, गूगल पे जाओगे, गूगल पे जाने के बाद क्या लिखोगे, डाउनलोड यूट्यूब वीडियोज। लिखा? ये ऐसे जो है ना, बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी, डाउनलोड यूट्यूब वीडियोज। जब आप गूगल पे टाइप करोगे, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी, इसमें से कोई भी वेबसाइट्स आप यूज कर लो। और जैसे मान लो कि मैंने ये वाली वेबसाइट यूज कर लिया, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपका YouTube वीडियोस का लिंक है उसको डाल देना है, इंसर्ट कर देना। देखो वेबसाइट आ गई, गूगल पे गए, डाउनलोड YouTube वीडियोस किए, पेस्ट योर वीडियो लिंक हेयर। तो लिंक कहाँ पे मिलेगा आपको, देखो यहाँ पे YouTube पे आ जाओ, यहाँ पे मैं YouTube पे आ गया, और जिस वीडियोस को मुझे चाहिए, जो वीडियोस मुझे जो है कि डाउनलोड करना है, तो मैं क्या करूंगा, उस वीडियो का लिंक जो है कि वहां पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। अब मान लो ये मूवी का कोई वीडियो है, इससे मुझे क्या करना है, इसको मैंने क्या कर दिया, ये किया। अब यहाँ पे जैसे प्ले करो ना, ऊपर में देखो उसका लिंक बन करके आ जाएगा। इस लिंक को क्या करना है आपको,
कॉपी कर लेना है। इसे देखो यहाँ पे क्या करोगे, कंट्रोल सी करके कॉपी कर लो और यहाँ पे क्या करोगे, पेस्ट कर दोगे और यहाँ पे डाउनलोड कर दो, वो डाउनलोड हो जाएगा। सिंपल सा है। यहाँ पे देखो ये डाउनलोड MP4 360 आ गया, इसे डाउनलोड कर लो। ये वीडियो जो होगी आपके कंप्यूटर में क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। क्लियर हो गया सभी लोगों को? इस तरीके से आप डाउनलोड करके वीडियोस को क्या कर लो, रख लो। कोई मोटिवेशनल सॉन्ग है, कोई मोटिवेशनल वीडियोज है, उसका एक फोल्डर बना लो, है ना। देखो मैं दिखाता हूँ कैसे फोल्डर बनाए जाते हैं। ये दिख रहा है मेरा कंप्यूटर? यहाँ पे देखो वेबिनार सॉन्ग से फोल्डर बने हुए हैं। इसमें देखो इतने सारे सॉन्ग्स हैं, है ना। जो सॉन्ग्स आपको प्ले करना है उसको आप प्ले करते जाओ। तो इससे क्या होगा, कोई ऐड वगैरह नहीं दिखेगी इसमें। क्लियर हो गया सभी लोगों को? आपको जो म्यूजिक आपको पसंद है, जो सॉन्ग्स आपको पसंद है, जो वीडियोज आपको पसंद है, उसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करके उसका आप फोल्डर बना लो, उस फोल्डर को ओपन कर लो। जैसे ही आपके वेबिनार स्टार्ट होंगे, जैसे ही आपका जो जो भी चीजें है स्टार्ट होगी, उसमें उससे आप प्ले कर दो। उससे आपको क्या होगा, कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं होगी और आपको कहीं पे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यूट्यूब पे जाकर के ढूंढो। तो उसकी पहले, इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ ना, लाइव जाने से पहले क्या क्या चीजें आपको रेडी रखनी है। लाइव जाने से पहले ये सारी चीजें अगर आपने रेडी करके रखी है तो उस दिन आपको भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी। और ये सर अगर वो है तो आप क्या करो, बीच बीच में भी आप प्ले कर सकते हो। देखो जैसे जैन सर क्या करते हैं, बीच बीच में क्या करते हैं, म्यूजिक प्ले करते हैं। तो उनका रेडी है, पूरा स्ट्रक्चर में जो है कि रेडी है, फोल्डर में रेडी है। तो उनको मालूम है कि बीच में मुझे क्या कौन सा म्यूजिक प्ले करना है, तो ओपन कर देते हैं और प्ले करते हैं 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए। क्लियर हो रहा है सभी? क्लैप, सर जो क्लैप रहता है वो भी पहले से वो करके रखते हैं, वो कैसे होता है वो भी समझना है। आपका वेबिनार बहुत ही इम्पैक्ट वाला रहता है सर, बहुत इम्पैक्टफुल है वो सब रेडी करके रखना पड़ता है मैम, सब रेडी करके रखना पड़ता है। अच्छा, हम लोग शुरू करेंगे फिर धीरे धीरे हो जाएंगी बिल्कुल सारी बिल्कुल, चीजें। वो करना पड़ेगा ना, धीरे धीरे सारी चीजें करनी पड़ेगी, है ना। धीरे धीरे जब आप करेंगे ना तो सभी चीजें जो है कि ये सब प्रैक्टिस करने से आता है। इसीलिए जो है ना, आप लोग ये सोच रहे हो कि मेरा उस दिन वेबिनार रहेगा और मैं जाकर के मंच पे जो है कि बैठ जाऊंगी और भाषण देना स्टार्ट कर दूंगी। ऐसा कोई नेता, ऐसा कोई अभिनेता है क्या विदाउट प्रैक्टिस जाकर के मंच पे बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म किया होगा? कोई नहीं है। और ये प्रैक्टिस आपको बार बार नहीं करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में 1 महीना 2 महीना की केवल मेहनत है। 1 महीना 2 महीना अगर आपने लग के मेहनत कर लिया तो आपको तीसरे महीने से जो है सारी चीजें ऑटोमेटिक काम करने लगेगी। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि मैं कब म्यूजिक प्ले करूं, कब म्यूजिक स्टॉप करूं, कब जो है कि मैं अपना जो है कि प्रवचन स्टार्ट करूं, कब प्रवचन में क्या करूं, कब जो है कि रोऊं, कब गाऊं, सब जो है कि आपका ऑटोमेटिक होगा। कब अपने ऑडियंस को हंसाना है, कब अपने ऑडियंस को रुलाना है, कब अपने ऑडियंस से एक्सरसाइज करवानी है, कब उनसे ऑडियंस से एंगेजमेंट करना है, सब आपका प्रैक्टिस का पार्ट है। तो जब आप ये करेंगे तब होगा। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को?
आप तैयारी कैसे करोगे? जो भी आपके पास 4-5 म्यूजिक क्या कर लो, डाउनलोड कर लो, उसका फोल्डर बना लो। कोई आपके पास मोटिवेशनल वीडियोज है उसका फोल्डर बना लो, यदि आपके पास कोई फीडबैक वीडियोज है उसका फोल्डर बना करके रख लो। वो सारी चीजों को पहले से ओपन करके रखो, और जब आप स्टार्ट करने जाओ तो अब जो है कि उन सारी चीजों को आपको जो है कि कौन सा कब यूज करना, कौन सा कब यूज करना, ये आपको जो है कि क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़े, आगे क्या करना है? तो स्टार्टर म्यूजिक, स्टार्टर वीडियोज क्लियर हो गया कैसे अपने को म्यूजिक प्ले करना है, अमृतलाल जी? अब आगे आता है ए इंपॉर्टेंट है, ए इंपॉर्टेंट है। आपके वेबिनार में लोग आएंगे, कैसे आएंगे? जब आप बुलाओगे ही नहीं उन्हें, तो इनवाइट ही नहीं करोगे तो कैसे आएंगे? आपके घर में कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है, कोई जो है कि सेलिब्रेशन है, अगर आप उसमें नहीं बुलाओगे तो लोग आ जाएंगे बिन बुलाए मेहमान? ऐसा कुछ है क्या कि कोई बिना बुलाए आपके पास आएगा? तो आपको बुलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, है ना, पोस्ट करना पड़ेगा उन्हें कि भैया मेरा 1 तारीख को इवनिंग में 4 बजे वेबिनार होने वाला है, आप सभी लोग क्या है, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, समय पे सभी लोग पधारिएगा। तो ये बताओगे तभी तो लोग आएंगे ना, नहीं बताओगे तो कैसे आएंगे? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अलग अलग पोस्ट जो है कि क्रिएट करने पड़ेंगे, अलग अलग पोस्ट, अलग अलग तरीके से। एक ही पोस्ट आप बार बार भेजोगे तो लोग जो है इरिटेट हो जाएंगे। तो अलग अलग आपको क्रिएटिव्स बनाने पड़ेंगे, अलग अलग इमेजेस बनाने पड़ेंगे, अलग अलग वीडियोज बनाने पड़ेंगे। समझ रहे हो क्या? अगर आपका वेबिनार मान लो 8 बजे है, तो कम से कम आपके पास 8 पोस्ट होने चाहिए, 8 पोस्ट होने चाहिए। कैसे होने चाहिए देखो, व्हाट्सएप पोस्ट कैसे आप बनाओगे? तो व्हाट्सएप पोस्ट बनाने का तरीका क्या है कि स्टार्टिंग में आप क्या डालोगे आपके पोस्ट में? रिमाइंडर, अटेंशन, है ना। जो आप पोस्ट डालोगे व्हाट्सएप में इनवाइट करने के लिए लोगों को, ये जो आप जूम लिंक भेजने वाले हो ना, कैसे भेजोगे आप? ऐसे उठा करके डाल दोगे तो आ जाएंगे क्या लोग? उसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सजाना पड़ेगा अपने लिंक को, है ना। जो जूम लिंक है उसको सजाना पड़ेगा, उसमें जो है कि क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी, जिसको देख करके लोग आपके जूम लिंक को जो है कि क्लिक करके आपके वेबिनार में आए। तो आप जो है कि व्हाट्सएप पोस्ट कैसे डिजाइन करोगे, उसकी स्क्रिप्टिंग कैसे करोगे? तो सबसे पहले क्या आपको मेंशन करना है? रिमाइंडर मेंशन करना है या फिर अटेंशन मेंशन करना है। कैसे करोगे? इस तरीके से करोगे। कैसे करोगे? इस तरीके से बोलोगे उनको कि इट्स टुडे एट 8 AM या 8 PM, है ना। ये वेबिनार कितने बजे होने वाला है? 8 बजे। ऐसे वर्ड्स आपको यूज करने हैं। वी आर, ये पहला हो गया ना, फर्स्ट पोस्ट में ये डालोगे, इट्स टुडे एट 8 PM। फर्स्ट जो आप पोस्ट भेजोगे, कितने बजे भेजोगे वो भी मैं बताता हूँ, टाइमिंग बताता हूँ किस तरीके से आपको भेजना है। तो क्या क्या पहला पहला रिमाइंडर अटेंशन कैसा, पहला वर्ड जो आप पोस्ट में डालोगे क्या डालोगे? इट्स टुडे एट 8 PM। जब आप दूसरी पोस्ट भेजोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, जहां पे इट्स टुडे एट 8 PM लिखा था, वहां पे क्या हो जाएगा? वी आर गोइंग टू मीट यू लाइव टुडे एट 8 PM। सेंटेंस आपको चेंज करना है, एक ही सेंटेंस बार बार नहीं यूज करना है। तो पहला वर्ड हमने क्या लिखा? इट्स टुडे एट 8 PM। सेकेंड बार जब हम भेजेंगे, सेकेंड टाइम जब हम भेजेंगे, तो वहां पे हम लिखेंगे वी आर गोइंग टू मीट यू लाइव टुडे एट 8 PM। थर्ड में थोड़ा सा सेंटेंस को और चेंज करेंगे, मीट यू लाइव टुडे एट 8 PM शार्प। उसके बाद only 4 hours left to meet you live today, only 2 hours to go live, only 1 hours left, be excited, only 30 minutes left, don't miss the excitement, just 10 minutes away from going live, the countdown is on, है ना। we are live now, join fast। तो ये अलग अलग वर्ड हम क्यों यूज कर रहे हैं, अलग अलग सेंटेंस क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि एक ही जो है कि खाना रोज खाएंगे तो क्या हो जाता है, एक ही वर्ड बार बार यूज करोगे, इट्स टुडे एट 8 PM, इट्स टुडे एट 8 PM, इट्स टुडे एट 8 PM, तो क्या होगा, उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई क्रेजी पर्सन होगा जिसको लगता है कि ये सारी चीजें सीखनी है, तो ये सारी चीजों को ऑब्जर्व करता है ना, वॉच करता है, और हर एक सेंटेंस का, हर एक बातों का मीनिंग होता है ना। तो हमने क्या किया, इस तरीके से फ्रेम किया कि सुबह से लेकर के शाम को 8 बजे तक जितने भी हमारे पोस्ट जाएंगे इस क्रिएटिव वे में जाएंगे। तो ये आपको रेडीमेड मिल रहा है, इसको आप क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो
और आप जब अपना पोस्ट बनाओगे तो ऐसे ही लिखना इट्स टुडे एट 8 PM। जब दूसरा पोस्ट डालना तो लिखना वी आर गोइंग टू मीट यू लाइव टुडे एट 8 PM। जब थर्ड पोस्ट डालना तो लिखना मीट यू लाइव टुडे एट 8 PM शार्प। जब फोर्थ पोस्ट डालना तो ओनली 4 आवर्स टू मीट यू लाइव टुडे, मतलब 4 आवर्स मतलब कि 8 बजे आपका वेबिनार, 4 बजे वाला पोस्ट जाएगा, ओनली 4 आवर्स मीट। फिर उसके बाद 2 घंटे वाला, ओनली 2 आवर्स लेफ्ट टू गो लाइव, ओनली 1 आवर्स लेफ्ट, बी एक्साइटेड, ओनली 30 मिनट्स लेफ्ट, डोंट मिस द एक्साइटमेंट, just 10 minutes away from going live, the countdown is on और we are live now, join fast। ये वाला कहाँ पे यूज किया हमने, उनका अटेंशन ग्रैब करने के लिए, है ना। उसके बाद इंटरेस्ट आपको क्रिएट करना है, तो आपकी जो भी स्क्रिप्ट होगी ना उसमें इंटरेस्ट आएगा। जैसे क्या आप ट्रेनर, मेंटर, स्पीकर एंड कोच बनना चाहते हैं, तो हम क्या किया, उनका अटेंशन जो है कि इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है, क्या आप बनना चाहते हो। फिर उसके बाद आप क्या डालोगे, उसमें सरप्राइजिंग एलिमेंट डालोगे। सरप्राइजिंग एलिमेंट मतलब क्या, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने ट्रेनिंग एंड कोचिंग जर्नी की शुरुआत कैसे करूं, कैसे भी मेरे भी वेबिनार लॉन्च हो, कैसे मेरे भी कोर्सेज को लोग ज्वाइन करें, कैसे मेरी भी कम्युनिटी बिल्ड हो। तो ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड सरप्राइजिंग एलिमेंट क्या ऐड करूं मैं, किस तरीके से इंटरेस्टिंग वर्ड यूज करूं मैं जिससे कि उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो। फिर एक्शन टू बी टेकन, मतलब कि क्या आप ट्रेनर, मेंटर, स्पीकर एंड कोच बनना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने ट्रेनिंग एंड कोचिंग जर्नी की शुरुआत कैसे करूं, कैसे मेरे वेबिनार लॉन्च हो, कैसे मेरे कोर्सेज को लोग ज्वाइन करें, कैसे मेरी कम्युनिटी बिल्ड हो। अब एक्शन क्या लेना है, इफ यस, है ना, यदि ये ऊपर वाला जो है कि अगर है तो यस, देन ज्वाइन अवर टुडेज एडवांस ट्रेन द ट्रेनर लाइव वर्कशॉप टू बिकम ए सर्टिफाइड माइंड कोच एंड सेट अप योर डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप फ्रेमवर्क। अब इसका हम क्या बताएंगे उनको, ये एक्शन लेने को उनको बोला कि आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। अब बेनिफिट सिस्टम यूएसपी प्रोसेस बताएंगे कि इसमें आपको क्या बेनिफिट्स होने वाला है, इस प्रोग्राम का क्या यूएसपी है, इस प्रोग्राम का क्या सिस्टम प्रोसेस है। तो इन दिस वेबिनार व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न, है ना, सिंपल ब्रीफ में जो है कि उसको जो है कि हम शॉर्टकट में उनको बताएंगे कि इस वेबिनार में क्या होने वाला है। तो इन दिस वेबिनार वी विल लर्न 3 स्टेप फॉर्मूला टू स्टार्ट योर ट्रेनिंग एंड कोचिंग कैरियर, launch your webinar and courses, build your community by building your digital ecosystem in cost effective way। और अब कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन मतलब क्या, जूम लिंक टू ज्वाइन द वेबिनार एट शार्प 8 PM। कॉल टू एक्शन मतलब क्या कि हमने क्या उनको प्रोवाइड किया, जूम लिंक प्रोवाइड किया। तो ये जो जूम लिंक आप जो आपने क्रिएट किया ना, इसको बनाने के लिए, इसको भेजने के लिए हमने ये सारे इतने सारे कार्यक्रम रचाए। जूम लिंक ऐसे ही नहीं भेज दिया, हमने क्या किया, उनको लिखा इट्स टुडे एट 8 PM, फिर उस पे लिखा, दूसरी लाइन लिखा कि आप ट्रेनर, मेंटर, स्पीकर, कोच बनना चाहते हैं क्या, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं ट्रेनिंग एंड कोचिंग जर्नी की शुरुआत कैसे करूं, कैसे मेरे वेबिनार लॉन्च हो, कैसे मेरे कोर्सेज को लोग ज्वाइन करें, कैसे मेरी भी कम्युनिटी बिल्ड हो। इफ यस, देन ज्वाइन अवर today's advanced train the trainer program to become a certified mind coach, and in this webinar you will learn these things, and Zoom link to join the webinar at sharp 8 PM। इस तरीके से आप क्या करोगे, आप पूरा जो है कि ये बनाओगे, है ना, व्हाट्सएप पोस्ट, और ऐसे 8 अलग अलग तरीके से बनाओगे। ये जो हमने लिखा ना यहाँ पे, इंटरेस्ट, सरप्राइजिंग एलिमेंट, एक्शन टू बी टेकन, बेनिफिट सिस्टम, यूएसपी प्रोसेस, कॉल टू एक्शन, इसको 8 अलग अलग तरीके से लिखोगे। एक तरीका हमने बताया, इसको क्या करोगे, 8 अलग अलग वेज में लिखोगे। कैसे लिखोगे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि सर मैं 8 अलग अलग तरीकों से कैसे लिखूं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, चैट जीपीटी का सहारा ले सकते हो, चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो। कैसे करोगे देखो मैं बताता हूं आपको। चैट openai.com को ओपन करोगे और इस टाइप का क्या करोगे, आप प्रॉम्प्ट डालोगे। कैसे करोगे, अब आपको क्या करना है ना, सभी लोग अपना तैयारी करो, है ना, कम से कम तैयारी तो करके रखो, होना नहीं होना बात की बात है, प्रैक्टिस तो करके रखो। प्रैक्टिस करोगे तब तो एक दिन मौका मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया है और यहाँ पे बुला दिया जाए कि जो है कि संध्या मैम आज आपका जो है कि यहाँ पे आपको टॉक देना है 1 घंटे का, फिर आप बोलोगे कि मैम सर अभी जो है कल मैं दूंगी। तो इस तरीके से नहीं करना है, आपको अपनी तैयारी जो है कि करके रखो। सो क्या करोगे, आप चैट openai.com ओपन करोगे, इस तरीके से अलग अलग तरीके से करना है। और ये स्क्रिप्ट जो है ना, अलग अलग तरीके से, 8 अलग अलग तरीके से शायद मैंने जो है कि गूगल क्लासरूम में डाल करके रखा हुआ है। गूगल क्लासरूम आप लोगों का यूज ही नहीं करते होगे। ये नहीं समझे सर, क्या बोला आपने, गूगल क्लासरूम?
गूगल क्लासरूम करके आपको एक वो दिया है ना हमने, वहां पे कुछ रेडीमेड मटेरियल मैं पोस्ट करते रहता हूँ। सर मुझे नहीं पता इसके बारे में। यहाँ पे क्या करोगे, राइट ए पोस्ट फॉर द पार्टिसिपेंट्स टू अटेंड द लाइव वेबिनार ऑन ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम। तो यहाँ पे ऑन के बाद क्या आ जाएगा, आपका टॉपिक आ जाएगा, जिस टॉपिक के ऊपर आप वेबिनार लेने वाले हो। तो ऐसे लिखोगे तो देखो ये लिख करके आपको देगा, देखो कितना अच्छे से लिखा, ज्वाइन अवर लाइव वेबिनार ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम, अनलॉक योर पोटेंशियल। तो इसमें पूरा पूरा उठाना नहीं है, इसमें से जो है ना क्रीम वर्ड्स आपको उठाने हैं, जो अच्छे वर्ड्स हैं, जो आपको उस फॉर्मूला में सेट हो जाए, है ना। फॉर्मूला आपने क्या बताया, अटेंशन, सरप्राइजिंग एलिमेंट, एक्शन टू बी टेकन, यूएसपी, सिस्टम बेनिफिट प्रोसेस और कॉल टू एक्शन। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे अलग अलग तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं, ये सब लिखने की जरूरत है, ऊपर के कुछ वर्ड्स और नीचे के कुछ वर्ड्स मिला करके आपका पूरा फॉर्मूला में सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक तरीका बताया, इसको आप बोलो कि राइट इन अनदर वे, राइट इन अनदर वे, अनदर वे। तो ये क्या करेगा, आपको दूसरे वे में लिख करके दिखाएगा ये। अब देखो यहाँ पे इसका चेंज हो गया है ना, फिर उसको बोलो कि दूसरे वे में आप बताओ मुझे, तो यहाँ पे लिखो राइट इन अनदर वे, तो फिर से वो आपको दूसरे तरीके में लिख करके बताएगा। तो यहाँ से जो है ना आप आइडियाज ले सकते हो। इस तरीके से आप जो है ना, जो 8 पोस्ट आपको क्रिएट करने हैं, आप 8 पोस्ट इस तरीके से आप जो है कि क्रिएट कर सकते हैं। गूगल क्लासरूम आप लोग को यूज करना आता है? नहीं सर। देखो बहुत सारे ऐसे टूल्स है ना, फ्री के टूल्स है, इजी टूल्स है, जिसको यूज करके आप जो है ना अपना ट्रेनिंग एंड कोचिंग जर्नी बहुत ही जो है कि क्या बना सकते हो, खूबसूरत बना सकते हो। बस आपको वो सारे टूल्स पता होने चाहिए, है ना। गूगल क्लासरूम बहुत ही अच्छा टूल्स है, अगर कोई टीचिंग लाइन में है तो। यहाँ पे आप अपने स्टूडेंट्स को असाइनमेंट दे सकते हो, यहाँ पे उनसे जो है कि एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो, उनके लिए जो है कि कुछ आप कोर्स मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या है ना, मैं बहुत सारे मटेरियल्स आपको पोस्ट करते रहता हूँ। व्हाट्सएप पोस्ट स्क्रिप्ट, यहाँ पे देखो व्हाट्सएप पोस्ट स्क्रिप्ट को ओपन करोगे तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी आपको सैंपल मटेरियल भेजा हुआ है, व्हाट्सएप पोस्ट स्क्रिप्ट कैसे जो है कि करना है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से अलग अलग जो है कि हमने यहाँ पे बनाया है। दूसरा तरीका इस तरीके से है ना, इंटरेस्ट, सरप्राइजिंग एलिमेंट, एक्शन टू बी टेकन, बेनिफिट, सिस्टम, यूएसपी, प्रोसेस। तो इसको यूज करके, इसको देख करके क्या कर सकते हो, आप अपना जो है कि बना सकते हो। तो यहाँ पे देखो अलग अलग तरीके से हमने जो है कि यहाँ पे बताया है, जो हम अपने लिए यूज करते हैं। तो ये आपको इसलिए मटेरियल दिया हुआ है कि जिससे आपको आइडियाज आ जाए कि कैसे आपको अपने पोस्ट बनाने हैं। क्लियर हो गया? तो आप गूगल क्लासरूम में जाना, तो वहाँ पे जो है कि आपको ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। जिन लोगों का गूगल क्लासरूम में नहीं है, उसको मैं जो है मैं लिंक थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा, आप गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। यहाँ तक क्लियर होगा सभी लोगों को कि हमें क्या करना है, अपना व्हाट्सएप पोस्ट रेडी करके रखना है अलग अलग तरीके से, 8 अलग अलग तरीके से। उसके बाद आपको प्रमोशनल वीडियोज, 1 मिनट की 1.5 मिनट की वीडियोज बनानी है आपको, जो आप ग्रुप में सेंड करोगे। क्योंकि इमेजेस ही केवल सेंड करोगे, है ना, इमेज सेंड करोगे, टेक्स्ट सेंड करोगे, तो आपका जो है ना पूरा क्या होना चाहिए, सही तरीके से आपको लोगों को इनवाइट करना है, कभी वीडियो के फॉर्म में, कभी इमेजेस के फॉर्म में, कभी टेक्स्ट के फॉर्म में। तो अलग अलग तरीके से आप इनवाइट करोगे तो जो है कि लोग आपके वेबिनार में जो है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे, और अलग अलग वैल्यूएबल चीजों से ये। अभी मेरे ग्रुप में बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, मेरा ही उठा करके अपने जो है कि बहुत सारे ट्रेनर्स लोग जुड़े हुए हैं, तो जो मैं यूज करता हूँ उसको उठाते हैं और अपने जो है कि पार्टिसिपेंट्स के लिए जो है कि यूज करते हैं।
तो इस तरीके से आपको क्रिएटिव तरीके से आपको बनाना है कि आपका भी लोग यूज करें। तो आपको क्या करना है, हमने क्या बताया आपको 8 जो है कि क्या करने हैं, पोस्ट डिजाइन करने हैं। अभी 8 पोस्ट क्यों डिजाइन करने हैं उसको हम बताएंगे आपको थोड़ी देर में, लेकिन इसमें से 4 क्या होना चाहिए ना, आपके पास प्रमोशनल वीडियोज होना चाहिए। 4 वीडियोज आपको बनाने हैं, है ना। अगर आपका वेबिनार 8 बजे है तो ये वीडियोज कब कब जाएगा, अगर आपका वेबिनार 8 बजे है तो वीडियोज कब कब जाएगा, तो पहला जो वीडियोज आप पोस्ट करोगे 8 बजे पोस्ट करोगे। तो आपको छोटे छोटे वीडियोज बनाने हैं, है ना, 1 मिनट के 1.5 मिनट के वीडियो जो आप जो है कि व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करोगे। जब आपका वेबिनार जिस दिन होने वाला उस दिन से आप पोस्ट करना स्टार्ट करोगे, लोगों को इनवाइट करने के लिए। इन्विटेशनल वीडियोस, है ना, प्रमोशनल वीडियोस, जिसमें आप यही बताओगे, है ना, क्या बताओगे, यही आप बताओगे। उनका इंटरेस्ट क्रिएट करोगे, कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट ऐड करोगे, इस टाइप के आप वीडियोज बनाओगे। तो पहला वीडियोज आपका ये लिख लो कि पहला वीडियोज 8 बजे जाएगा, है ना। पहला जो आपका पोस्ट होगा व्हाट्सएप पोस्ट वो 8 बजे जाएगा। और 8 बजे वाले वीडियोज में क्या लिखना है आपको, इस तरीके से लिखना है वीडियोज, और उसके साथ साथ ए वाला, इट्स टुडे एट 8 PM, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद ए। पहला जो है कि जो आपका वीडियो जाएगा। दूसरा वीडियोज कितने बजे जाएगा, 2 बजे जाएगा। अब हमने एक जो हमारा वेबिनार होता है उसके लिए हमने स्ट्रक्चर तैयार करके रखा है। अगर आप इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहते हो तो आप फॉलो कर सकते हो। तो हमने जो है कि पूरा जो है ना आपको समझाने के लिए पूरा रेडी करके रखा है कि पहला वीडियो 8 बजे, दूसरा वीडियो कितने बजे, 2 बजे, तीसरा वीडियो जो आप भेजोगे सेंड करोगे वो 6 बजे भेजोगे, और फोर्थ वीडियो 7:30 बजे भेजोगे। चार आपके वीडियो जाएंगे, और 4 आपको क्या जाएंगे, 4 आपके जाएंगे इमेज पोस्ट, पावरफुल प्रमोशनल इमेज पोस्ट टू बी पोस्टेड इन द व्हाट्सएप ग्रुप। तो ये 4 और 4, इसीलिए हमने यहाँ पे बोला था आपको 8 स्क्रिप्ट तैयार करने के लिए, व्हाट्सएप पोस्ट स्क्रिप्ट तैयार करने के लिए। तो 4 ए स्क्रिप्ट किसमें काम आएगी, 4 पोस्ट किसमें आएंगे, काम आएंगे आपको 4 जो है कि वीडियोज में काम आएंगे, और 4 जो है कि इमेज में काम आएंगे। जब आप कोई इमेज बनाओगे अपने वेबिनार से रिलेटेड, और उसके अंदर जो कंटेंट आप डालोगे तो इस तरीके से डालोगे। तो 4 आपके जो है कि प्रमोशनल वीडियोज, और 4 जो है कि प्रमोशनल इमेज। और ये कब जाएंगे, अब ये 8 बजे अगर आपका वीडियो जाएगा तो 11 बजे आपकी इमेज जाएगी। फिर उसके बाद 2 बजे आपका वीडियो जाएगा, 4 बजे आपकी इमेज जाएगी, 6 बजे आपका वीडियो जाएगा, 7 बजे आपकी इमेज जाएगी, 7:30 बजे आपका वीडियो जाएगा, 7:50 पे आपकी इमेज जाएगी। तो इस तरीके से आपको पूरी तैयारी रखनी है। इस तरीके से जब आप तैयार रहोगे तब जो है कि आप अपने वेबिनार को अच्छे तरीके से कर पाओगे। ये सब चीजें आपकी पहले से तैयार होनी चाहिए, उनको इनवाइट करने के लिए, उनको इनविटेशन देने के लिए, उनको जो है कि बताने के लिए, उनको बुलाने के लिए। तब तो लोगों को आप बताओगे ना, कि किसको बताओगे, है ना। तो इफेक्टिव तरीके से आपको क्या करने पड़ेंगे, आपको अपने पोस्ट और अपने वीडियोज तैयार रखने पड़ेंगे। और 4 जो 8 यहाँ पे स्क्रिप्ट बताया, तो 4 इसके लिए यूज करोगे और 4 इसके लिए यूज करोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, वॉइस नोट्स भी आपको 2 वॉइस नोट्स प्रिपेयर करके रखना है। 2 वॉइस नोट्स आपको प्रिपेयर करके रखना है। वॉइस नोट्स कब जाएंगे आपके, वॉइस नोट्स जाएगा, इसमें बीच में गैप आ गया ना, तो 3 बजे, है ना, 11 बजे के बाद फिर 2 बजे, तो 3 बजे आप क्या भेजोगे, वॉइस नोट्स भेजोगे। और सेकेंड वॉइस नोट्स आप 5 बजे भेजोगे। तो जब ये 3 बजे जब वॉइस नोट्स भेजोगे तो कैसे भेजोगे, देखो इस तरीके से भेजा जाता है, वॉइस नोट्स कैसे भेजा जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस तरीके से आप अपना जो है कि वॉइस नोट्स बनाना। हेलो ऑल द पीपल, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं पवन यादव आपको इनवाइट करता हूं हमारे 2 आवर्स के प्रैक्टिकल लाइव वेबिनार में, जिसमें आप सीखने वाले हैं 3 सिंपल स्टेप्स फॉर्मूला, जिससे ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री में आप अपने कैरियर की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जानने वाले हैं जिसके आपके भी, जिसको सीख करके समझ करके आपके भी वेबिनार लॉन्च हो पाए, आपके भी कोर्सेज को लोग एनरोल करें, आपकी भी कम्युनिटी बिल्डअप हो पाए। ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री के बहुत सारे सीक्रेट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सो मिल रहा हूं सेशन में शाम 8 PM को। लव यू टू सी इन द वेबिनार। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, वॉइस नोट्स अपने ग्रुप में छोड़ोगे। ये सब हम क्यों कर रहे हैं कि लोग हमारे वेबिनार में आए, लोग हमारे वर्कशॉप में आए, लोग हमारे बूट कैंप में आए, तो ये हम उनको क्या कर रहे हैं, रिमाइंडर दे रहे हैं कि उनको जो है कि वॉइस नोट के माध्यम से रिमाइंडर दे रहे हैं, उनको इमेज के फॉर्म में जो है कि रिमाइंडर दे रहे हैं, उनको वीडियोज के फॉर्म में उनको रिमाइंडर दे रहे हैं।
और सेकंड वॉइस नोट्स आप कितने बजे पोस्ट करोगे? 5 बजे पोस्ट करोगे। उसका वॉइस नोट्स का अलग तरीका रहेगा, है ना। पहले वाले में आपने अलग तरीके से बात किया, दूसरे वाले में आप अलग तरीके से बात करोगे। सो दिस इज ए रिमाइंडर कॉल टू यू फॉर योर वंडरफुल ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हमारा वेबिनार आज शाम 8 बजे जूम एप्लीकेशन के माध्यम से होने वाला है। जूम लिंक ऑलरेडी ग्रुप में दे दिया गया है। ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री के बहुत सारे सीक्रेट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिसको समझ करके आप अपना डिजिटल इकोसिस्टम कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से बिल्डअप कर पाएंगे। पार्ट टाइम, फुल टाइम, वीकेंड बेसिस पे आप सेकंड इनकम जनरेट कर पाएंगे। सो मिल रहा हूं स्टाफ 8 PM को। बी ऑन द टाइम टू लर्न ऑल दिस थिंग्स इन ए प्रैक्टिकल वे। सी यू इन द वेबिनार। तो इस तरीके से आप क्या करोगे? वॉइस नोट्स पूरे एनर्जी के साथ, एक्साइटमेंट, इंथुजियाज्म के साथ आप अपने ग्रुप में वॉइस नोट्स पोस्ट करेंगे माय डियर पार्टिसिपेंट्स। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? क्लियर हो रहा है तो टाइप सी इन द चैट बॉक्स। तो आपको आपको क्या करना है? असाइनमेंट आपका क्या है? असाइनमेंट है कि आप जो है ना, अभी क्लास खत्म होने के बाद आप अपना वॉइस नोट्स रिकॉर्ड करके ग्रुप में शेयर करना। क्लास फिनिश होने के बाद आप अपने प्रोग्राम से रिलेटेड अपना वॉइस नोट्स तैयार करना और उसको रिकॉर्ड करना और ग्रुप में शेयर करना। करोगे सभी लोग? टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। देखो, करोगे तभी आपको रिजल्ट आएगा, नहीं करोगे तो फिर रिजल्ट आने में देर लगेगा। सो आपको अपने वेबिनार से रिलेटेड या फिर अपने टॉपिक से रिलेटेड आप क्या करना? वॉइस नोट्स ग्रुप में सभी लोगों को शेयर करना है। जितने भी यहाँ पे लोग हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, सब लोग क्या करेंगे? वॉइस नोट्स रिकॉर्ड करेंगे और ग्रुप में शेयर करेंगे। सो व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? आपको नेक्स्ट क्या करना है? आप क्या करोगे? गूगल फॉर्म प्रिपेयर करोगे। क्या करोगे सभी लोग? गूगल फॉर्म प्रिपेयर करोगे। और ये गूगल फॉर्म कब पोस्ट करोगे? 3 बजे। कितने बजे पोस्ट करोगे? 3 बजे गूगल फॉर्म पोस्ट करोगे। लेकिन गूगल फॉर्म बनाओगे कैसे? कैसे बनाओगे गूगल फॉर्म? अगर मान लो आप एनएलपी से रिलेटेड आप ट्रेनिंग देने जा रहे हो, या फिर आप मेडिटेशन से रिलेटेड ट्रेनिंग देने जा रहे हो, या फिर आप बिजनेस कोचिंग से रिलेटेड आप ट्रेनिंग देने जा रहे हो, तो आप गूगल फॉर्म कैसे प्रिपेयर करोगे? तो पहले एक सैंपल गूगल फॉर्म आप देख लो कि किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद मैं आपको टूल्स बताता हूं कि किस तरीके से आप गूगल फॉर्म प्रिपेयर कर सकते हैं इजी वे में, इफेक्टिव वे में। पहले आप सैंपल देखो किस तरीके से गूगल फॉर्म बनाया जाता है, और उसके बाद आपको टूल्स के माध्यम से आप अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड, अपने एरिया से रिलेटेड आप गूगल फॉर्म कैसे प्रिपेयर करेंगे। सो क्या करना है आपको? सिंपल गूगल फॉर्म में आपको दिखाता हूं कैसे गूगल फॉर्म बनाया जाता है। तो देखो, दिस इज द मिनी सर्वे फॉर्म टू स्टार्ट योर करियर इन ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री। फॉर्म क्यों दिखा रहा हूँ? ये हमारे रिलेटेड फॉर्म है ना, हम जो यूज करते हो फॉर्म है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो कि आप ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हैं, कि आप लोगों की मदद करके पैसे कमाना चाहते हैं। डू यू वांट टू टर्न योर एक्सपर्टीज, skills or knowledge into a high impact training and coaching business where you can create a dream life while helping others. Please fill up this form honestly so that we know you better and serve you better. तो ये वाली लाइन आपको जरूर डालनी है ना, तो ये इस लाइन को आप नोट डाउन कर लो अपने नोटबुक में। प्लीज फिल अप दिस फॉर्म ऑनेस्टली सो दैट वी नो यू बेटर एंड सर्व यू बेटर, जिससे कि हम आपको अच्छे तरीके से जान पाए और हम आपको अच्छे तरीके से सर्विस दे पाए। तो आप जो भी अपने फॉर्म को डिस्क्राइब करोगे, लास्ट में ये लाइन लिखना है कि प्लीज फिल अप दिस फॉर्म ऑनेस्टली सो दैट वी नो यू बेटर एंड सर्व यू बेटर। अब देखो, इसमें आपका क्या रहेगा? आपका नाम। अब इसको देखो, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखना। जब आप गूगल फॉर्म प्रिपेयर करोगे, गूगल फॉर्म जब आप बनाओगे, तो उसको क्या करना? हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना। कितने लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना नहीं आता है? अगर कोई इंग्लिश है उसको हिंदी में लिखना नहीं आता, कितने लोगों को नहीं आता?
टाइप सी इन द चैट बॉक्स कि सर इंग्लिश है उसको मैं हिंदी में कैसे लिखूं। आता है सभी लोगों को? सो क्या सभी लोग सो गए क्या? तो आप क्या करोगे, अपने गूगल फॉर्म को इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखोगे। कुछ ऑडियंस आपकी होगी इंग्लिश समझ पाएगी, कुछ ऑडियंस क्या होगी, इंग्लिश उनको नहीं समझ में आएगा, तो हिंदी में भी चीजों को समझ करके क्या करेंगे, आपके गूगल फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। सो सभी लोगों को आता है, तो आप देखो गूगल फॉर्म। तो इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, आपका नाम, नाम, कौन से सिटी से हैं आप, आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है, और उसके बाद ये आपके आपके निश से रिलेटेड बाकी सारी चीजें रहेगी। तो हमारे निश से रिलेटेड इस तरीके से है ना, इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखो बना हुआ है। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, गूगल फॉर्म प्रिपेयर करना है। लेकिन इतने सारी चीजें आपको कैसे समझ में आएगी, अगर आपका जो निश है उस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको गूगल फॉर्म नहीं बनाना आता, तो आप क्या करो, आपको बताता हूँ कौन सा टूल्स आपको यूज करना है और कैसे यूज करना है उस टूल्स को। मान लो कोई एनएलपी से रिलेटेड है ना, एनएलपी से रिलेटेड है, तो क्या प्रॉम्प्ट डालेगा, इस टाइप से आप प्रॉम्प्ट डालो। कहाँ पे, चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट क्या डालो, प्रॉम्प्ट लिख लो आप सभी लोग। उसमें क्या करना, बस केवल आप अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड, दिख रहा है क्या स्क्रीन, ये हैंग हो गया। ये देखो, प्रिपेयर गूगल फॉर्म मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, कैसे लिखोगे, प्रिपेयर ए गूगल फॉर्म मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड टू द पार्टिसिपेंट्स who are going to attend my webinar on neuro linguistic programming. Prepare a Google form with multiple choice questions. Prepare a Google form with multiple choice questions to be asked to the participants who are going to attend my webinar on neuro linguistic programming. तो ये क्या करेगा, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है कि आपको बता करके देगा, और इसी का आपको क्या करना है, आपको गूगल फॉर्म बना लेना है। देखो इस टाइप से क्या किया इसने, आपके लिए जो है कि गूगल फॉर्म तैयार करके दिया। किसने, चैट जीपीटी ने। तो इतना सिंपल टूल है ना। बस आपको इस टूल्स का यूज करके आपको इजी तरीके से आपको अपने इंडस्ट्री में अपने एरिया में काम करते हुए आगे बढ़ना है। तो देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एनएलपी से रिलेटेड क्या बना करके दिया आपको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप कैसे जो है कि यूज कर सकते हो गूगल फॉर्म बनाने के लिए। तो इस तरीके से आप भी क्या करोगे, अपने टॉपिक को लेकर के, अपने इंडस्ट्री को लेकर के, अपने निश को लेकर के आप गूगल फॉर्म तैयार करेंगे। और कब पोस्ट करेंगे उसे, 3 बजे। कितने बजे पोस्ट करेंगे, 3 बजे। और क्या तैयारी होनी चाहिए आपकी, उसके बाद आपकी तैयारी होनी चाहिए पेमेंट गेटवे। सर गूगल फॉर्म किस तरीके से रेडी करे सर, उसका लिंक किस तरीके से रेडी करे, दोबारा सर बता देंगे सर, बेहतर है। गूगल फॉर्म चैट openai.com में आपको प्रॉम्प्ट डालना है अपने टॉपिक को लेकर के, अपने निश को लेकर के। अभी मैंने देखो एनएलपी से रिलेटेड बताया। अभी मान लो कि ट्रेन द ट्रेनर है, तो मैं उसके लिए गूगल फॉर्म यहाँ पे इस टाइप से आप क्या करोगे, प्रॉम्प्ट को यहाँ पे डालोगे, है ना। सर लिंक कैसे प्रॉम्प्ट तैयार करे सर, क्या, वो लिंक कैसे तैयार करे सर, जो लिंक डाले उसके लिए तो उस गूगल रोबोट के फॉर्म लिए। को बनाना पड़ेगा ना, गूगल फॉर्म। अच्छा वो तो गूगल फॉर्म बनाना पड़ेगा आपको, गूगल फॉर्म बनाना नहीं आता। सर, और दोबारा बता देंगे तो बढ़िया रहेगा सर। तो गूगल फॉर्म जो है ना, एलएमएस पे ऑलरेडी हमने वीडियोस बनाया हुआ है गूगल फॉर्म कैसे बनाया जाता। एक जो है कि शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ, गूगल फॉर्म बनाने के लिए गूगल पे जाओगे और गूगल पे लिखोगे गूगल फॉर्म। गूगल पे जाने के बाद क्या लिखोगे, गूगल को बोलोगे गूगल मुझे गूगल फॉर्म बनाओ, तो बोलेगा ठीक है मैं आपके लिए गूगल फॉर्म बनाता हूँ। तो गूगल फॉर्म जैसे आप क्लिक करोगे, तो गूगल इस तरीके से क्या करेगा, आपको गूगल फॉर्म बनाने का लिंक आपको देगा। तो लिंक देखो कौन सा है, सबसे ऊपर वाला लिंक, गूगल फॉर्म्स ऑनलाइन फॉर्म क्रिएटर, है ना, इस पर दोगे।
और जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपको क्या ओपन करके देगा, इस टाइप से करेगा, है ना। तो आप क्या लिखो, क्या क्या टाइप करो, क्या क्लिक करोगे, गो टू फॉर्म्स। गो टू फॉर्म्स पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। गो टू फॉर्म्स पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, गो टू फॉर्म्स पे आप क्लिक करोगे तो आपको क्या ओपन होगा, इस टाइप का आपको डैशबोर्ड ओपन होगा। अब यहाँ पे देखो प्लस वाला ऑप्शन है, प्लस वाले ऑप्शन पे आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। इसको आप क्लिक कर दोगे, एलएमएस पे जाना, इससे रिलेटेड शायद 1 घंटे की वीडियोज है, उसको ध्यान से देखना, तो आपको जो है कि चीजें ज्यादा क्लियर होगी। और उसकी प्रैक्टिस करना, आज ही गूगल फॉर्म बना करके आप सभी लोग अपने अपने निश से रिलेटेड, अपने अपने टॉपिक से रिलेटेड क्या करोगे, गूगल फॉर्म बना करके कहाँ पे पोस्ट करोगे, व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करोगे। तो एक चीज क्या करनी है, आपको अपना जूम लिंक पोस्ट करना है, दूसरा आपको क्या करना है, आपको जो है कि वॉइस नोट्स पोस्ट करना है, तीसरा आपको गूगल फॉर्म अपने टॉपिक से लेकर के आपको पोस्ट करना है। अगर आप एनएलपी कोच हो तो एनएलपी से बनाओ, वेलनेस कोच हो तो वेलनेस से बनाओ, अगर आप मेमोरी ट्रेनर हो तो मेमोरी ट्रेनिंग से रिलेटेड आप गूगल फॉर्म बनाओ, आप जो है कि मोटिवेशनल स्पीकर हो तो उससे रिलेटेड बनाओ। तो हर लोग अपने अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड गूगल फॉर्म बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सर्वे फॉर्म। सर्वे फॉर्म किससे रिलेटेड, जो भी आपका टॉपिक होगा, जो भी आपका निश होगा, उससे रिलेटेड आप आगे लिख दोगे, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो अनटाइटल्ड क्वेश्चंस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा नेम, है ना। फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है, नेम, और नेम की जगह आगे ये भी लिख सकते हो, योर नेम। तो यहाँ पे लिख दिया योर नेम, है ना। इसके बाद हिंदी में आगे लिख देना, है ना, ब्रैकेट में किस में लिखोगे, हिंदी में लिखोगे, है ना, योर नेम आपका नाम। अब ये योर नेम क्या होता है, यहाँ पे देखो कि कौन सा फॉर्मेट होता है योर नेम का, तो यहाँ पे उसका फॉर्मेट दिया हुआ है। तो योर नेम किस में आएगा, शॉर्ट आंसर में आएगा, है शॉर्ट आंसर। तो आप इसको क्या कन्वर्ट कर दोगे, शॉर्ट आंसर में। तो जो लोग भी क्या करेंगे, टाइप करेंगे अपना नाम, जो है कि अपना नाम यहाँ पे टाइप करेंगे। अब आपको दूसरा क्वेश्चन चाहिए, है ना, दूसरा जो है कि आपको चाहिए पैरामीटर। तो यहाँ पे देखो प्लस की बटन दी हुई है, इस प्लस के बटन पे क्लिक कर दोगे। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, योर व्हाट्सएप नंबर। अब ये व्हाट्सएप नंबर भी किस में रहेगा, ये भी शॉर्ट आंसर रहेगा, तो इसे शॉर्ट आंसर में कर दो। थर्ड क्वेश्चन, योर ईमेल आईडी लेना है, तो मतलब जो भी, अगर जो आपको लगता है कि ये चीजें मुझे चाहिए। अच्छा, एक चीज और है कि इसे आप क्या कर देना, मैंडेटरी कर देना। मैंडेटरी कर दोगे तो लोग जो है कि उसको स्किप किए बगैर जो है कि आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मैंडेटरी कैसे करोगे, योर नेम में देखो यहाँ पे देखो रिक्वायर्ड ऑप्शंस दिया हुआ है, इसे आप क्लिक कर देना, है ना। तो बिना इसको फिल किए हुए आगे नहीं बढ़ पाएगा वो। योर व्हाट्सएप नंबर, है ना, तो यहाँ पे देखो रिक्वायर्ड है, इसे आप क्लिक कर देना। योर ईमेल आईडी, यहाँ पे देखो इसको क्लिक करोगे, तो यहाँ पे देखो रिक्वायर्ड करके आ गया। अब ऐसे आप ये सब जो भी गूगल फॉर्म यहाँ पे जो आपने बनाया है ना, यहाँ पे देखो ये जो गूगल फॉर्म बनाया, कहाँ गया गूगल फॉर्म, ये बनाया एनएलपी से रिलेटेड बनाया, किससे रिलेटेड बनाया, यहाँ पे व्हाट इज योर करंट लेवल, है ना, आपका करंट लेवल क्या है, इसको कॉपी कर लो। यहाँ पे हमने कॉपी किया, कहाँ गया गूगल फॉर्म, यहाँ पे गया। ये क्या था, थर्ड क्वेश्चन था ना, ये थर्ड क्वेश्चन है। अब उसके बाद अभी नेक्स्ट क्या, फोर्थ क्वेश्चन, है ना। फोर्थ क्या है, फोर्थ वाला क्या है, ए, है ना, गूगल वहां से टाइप कर लिया हमने। अब ए वाला देखो क्या है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे है, ये देखो, ए शॉर्ट आंसर नहीं है, क्या है, बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, एडवांस हो। तो इसमें आपको चेक करना है, तो चेक वाला चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस, और यहाँ पे चेक बॉक्स, और ड्रॉप डाउन, है ना। तो यहाँ पे इससे आप सिलेक्ट कर लोगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस, है ना। तो यहाँ पे लिखो बिगिनर। सेकेंड ऑप्शन क्या है, इंटरमीडिएट। थर्ड ऑप्शन क्या है, एडवांस। तो उसमें वो क्लिक करेगा, जो भी होगा उसका एनएलपी से रिलेटेड जो भी उसके होंगे, इसे रिक्वायर्ड कर देगा। इस तरीके से आप क्या करोगे, गूगल फॉर्म बना लोगे। अब इसका लिंक कहाँ से आपको मिलेगा, लिंक कैसे पोस्ट करोगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेंड की बटन दी हुई है,
सेंड बटन पे जैसे ही कोई क्लिक जैसे ही आप क्लिक करोगे सेंड बटन पे, यहाँ पे देखो एक लिंक का जो है कि आइकॉन आ गया, इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ये लिंक आ गई। अमित देखो इधर, सर क्यों पकड़े हुए हो? पता चला क्या? लिंक लिंक कैसे मिलेगी आपको? लिंक कहाँ पे मिलेगी? देखो यहाँ पे सेंड की बटन है, सेंड बटन पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिंक वाला ऑप्शन दिख रहा है, लिंक पे क्लिक करोगे, यहाँ पे लिंक आ गया। लिंक बहुत बड़ा होता है, इस लिंक को आप क्या कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। शॉर्ट एंड यूआरएल करोगे तो ये लिंक देखो छोटी हो जाएगी। और इस लिंक को कॉपी कर लो, और इस लिंक को कॉपी करने के बाद इससे रिलेटेड आप क्या कर लो, पोस्ट बना लो, व्हाट्सएप पोस्ट। और यहाँ पे लिंक को जैसे ही लिंक पे करोगे तो देखो यहाँ पे कोई भी पर्सन को क्या करेगा, ये अपनी इन्फॉर्मेशन को फिल करेगा, है ना, योर नेम, योर ईमेल आईडी, और यहाँ पे यहाँ अब मान लो यहाँ पे मैंने अपना नाम फिलअप कर दिया, ये मैंने अपना नाम फिलअप कर दिया, यहाँ पे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर फिलअप कर दिया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी अपना फिलअप कर दिया सपोज। अब ये कौन फिलअप करेगा? जिसको आप ये भेजोगे लिंक, वो फिलअप करेंगे वो लोग, है ना। यहाँ पे मैंने एडवांस कर दिया अपने आप को, मैंने सबमिट बटन प्रेस कर दिया। अब जैसे ही मैं सबमिट बटन प्रेस करूंगा, ये क्या होगा, ये जो है कि इधर देखो, ये देखो एक रेस्पॉन्स आ जाएगा यहाँ पे। किसको आ जाएगा? आपको आ जाएगा। देखो रेस्पॉन्स 1 आ गया यहाँ पे। रेस्पॉन्स 1 मतलब किसने फिलअप किया, ये देखो यहाँ पे नाम आ गया, व्हाट्सएप नंबर आ गया, ईमेल आईडी आ गया। लेकिन इसको आपको जो है कि एक गूगल शीट में आप जो है कि मर्ज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो गूगल शीट है, तो गूगल शीट पे क्लिक करोगे, क्रिएट गूगल शीट करोगे। क्रिएट गूगल शीट जैसे ही आपने करोगे ना, तो ये पूरा डेटा आपके गूगल शीट में कन्वर्ट होकर के आ जाएगा। ये देखो दिख रहा है सभी लोगों को, ये देखो गूगल शीट में कन्वर्ट हो गया। ये इतने बजे जो है कि ये किसी ने फॉर्म फिलअप किया, उसका नाम, उसका व्हाट्सएप नंबर, उसका ईमेल आईडी, और ये जो आपने क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे आ गया। तो इतना इजी है, इससे आप समझ सकते हो। जिन लोगों ने गूगल फॉर्म फिलअप करेगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी कौन सी ऑडियंस आने वाली है आपके वेबिनार में, उनका क्या किस तरीके का पैटर्न है, क्या सीखना चाहते हैं, क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड आप जो कि गूगल फॉर्म बना लो। क्लियर हो गया सभी लोगों को? टाइप सी इन द चैट बॉक्स अगर क्लियर है तो। अब ये सब होने के बाद पेमेंट गेटवे, पेमेंट गेटवे मतलब कि अगर आप वेबिनार में पैसा लेने वाले हो, या फिर आप वेबिनार में पैसा नहीं लिए लेकिन 1-to-1 काउंसलिंग करके आप पैसा लेने वाले हो, तो बहुत सारे लोग आप गूगल पे दोगे, फोन पे दोगे, लेकिन बहुत सारे लोग क्या है, हो सके डेबिट कार्ड से पे करना चाहे, क्रेडिट कार्ड से पे करना चाहे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टा मोजो पे आपको अपना पेमेंट गेटवे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो कैसे करना पड़ेगा हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, लेकिन आप ये समझो कि रेडी क्या होना चाहिए आपके पास। आपके पास ये जो है कि पेमेंट गेटवे, गूगल पे नंबर, फोन पे नंबर, लेकिन बहुत सारे लोग अगर डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहे, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहे, तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे पास तो सर जी क्या है ना, केवल गूगल पे मैं यूज करता हूँ, तो आप जो है ना किसी का दूसरे आदमी का जो है कि अरेंज करो और गूगल पे भैया मुझे जो है कि पैसे भेजो। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ऑप्शंस मांगता है आपका कस्टमर, वो ऑप्शंस आपके पास होना चाहिए। तो कैसे पेमेंट गेटवे क्रिएट किया जाता है हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, लेकिन आप ये समझ के चलो कि आपके वेबिनार का स्टार्ट होने से पहले, आपका वर्कशॉप स्टार्ट होने से पहले, आपकी 1-to-1 काउंसलिंग होने से पहले, स्टार्ट होने से पहले, ये सारी चीजें आपके हाथ में होनी चाहिए। और जब आपका वेबिनार खत्म हो जाएगा, आपका वर्कशॉप खत्म हो जाएगा, आपका बूट कैंप खत्म हो जाएगा, तो उनको क्या बोलोगे, थैंक यू नोट भेजोगे, है ना। थैंक यू फॉर अटेंडिंग, थैंक यू मैसेज, कि आपने हमारे वेबिनार में अटेंड किया, हमारे वेबिनार को अटेंड किया, अपना जो है कि टाइम निकाला। तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इस टाइप से आप थैंक यू मैसेज जो है कि उनको भेजोगे, है ना। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अवर लाइव वेबिनार, वी एक्सटेंड अवर हार्टफुल ग्रेटिट्यूड टू अवर बीइंग अ पार्ट ऑफ अवर रिसेंट वेबिनार, है ना। तो ये सारी चीजें आप भेजोगे। इसको आप इमेज के फॉर्म में भी भेज सकते हो, टेक्स्ट के फॉर्म में भेज सकते हो, तो जैसा आपको सुटेबल लगे वैसा आप भेज सकते हो। किसी दिन आप इमेज के फॉर्म में भेजना, किसी दिन आप टेक्स्ट के फॉर्म में भेजना, तो अलग अलग जो है कि तरीकों से आप जो है कि कर सकते हो। और एक चीज और कर सकते हो कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फीडबैक फॉर्म भी आप भेज सकते जो है कि उनको, उन्होंने आपके वेबिनार को अटेंड किया, तो यहाँ पे आप एक फीडबैक फॉर्म बना करके भी आप भेज सकते हो। सो फीडबैक फॉर्म मतलब फिर से आपको एक गूगल फॉर्म बनाना पड़ेगा, और उसमें आपके वेबिनार से रिलेटेड जो है कि फीडबैक क्वेश्चंस होंगे, है ना। तो फीडबैक क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे आपको, फिर से आप चैट जीपीटी में जाओगे, और वहां पे बोलोगे कि भैया इन जिन लोगों ने मेरे वेबिनार को अटेंड किया, उनके लिए जो है कि जिन लोगों ने वेबिनार को अटेंड किया उनके लिए क्या करो, आप फीडबैक फॉर्म क्रिएट करके दो।
क्लियर हुआ? क्लियर हुआ क्या सभी लोगों को? तो ये चीजें माय डियर पार्टिसिपेंट्स आपको क्या करना है, वेबिनार या वर्कशॉप या बूट कैंप आप कर रहे, तो ये चीजें आपको क्या करनी है, तैयारी करके रखनी है। तो कितने लोग तैयारी करेंगे? कितने लोग तैयारी करने वाले हैं? कब करोगे तैयारी, 1 तारीख को करोगे या 1 तारीख से पहले करोगे? कब करोगे तैयारी?